अभी नेशनल एग्रीकल्चर पॉलिसी आज तक हिंदुस्तान की सरकारें नहीं ला पाई, ये हमारा दुर्भाग्य है। सरकार जब गुंडा बता सकती है किसान को, भारतीय को, और छिंदरा बता सकती है, आतंकी बता सकती है। मैं सरकार को चेताना चाहता हूं कि जिस तरीके से आपको प्रधानमंत्री बनाया है, ऊपर तक पहुंचाया है, उसी तरीके से आहिस्ता हम नीचे निकाल लेंगे। अरे बताओ, जिसके घर में 4 बेटी शादी को हो और जिसके घर में 4 बेटा शादी को हो, जमीन न हो 1 बीघा, तो वो क्या जहर खाएगा? 6000 से मंत्रियों के बूटों पे पालिश भी नहीं होती। किसान की एक छोटी सी मांग है कि किसान आयोग का गठन हो और उसका मालिक केवल किसान ही रहेगा। अब एक बात बताओ, जब कोई माँ बच्चे को पालती है तो माँ को ही तो पता होता है कि बच्चा किस टाइम पे खाएगा, किस टाइम पे पिएगा। जब किसान अपनी फसल को उगाता है तो किसान को पता रहता है कि उसमें कितनी लागत आई है। वहाँ इन नेताओं को पता नहीं रहता कि उसके अंदर कितनी लागत आई है। तो उसका जो मूल्य है उसको केवल किसान तय करेगा, ना कि ये नेता करेंगे। अडानी अंबानी अब फसल नहीं बो रहे हैं, फसल यहाँ किसान बो रहा है। वो देश को 200-250 रुपए किलो आटा बेचने की तैयारी कर रहे हैं और किसान चाहता है कि प्रत्येक नागरिक को 20 रुपए किलो आटा मिले और उससे भी सस्ता मिले। लेकिन सरकार का उस तरफ ध्यान नहीं है। सरकार का ध्यान है केवल उद्योगपतियों के लिए, और सरकार ये भूल रही है कि इस देश के अंदर 80% गरीब मजदूर किसान है जो वोट डालता है, ये उद्योगपति वोट नहीं डालते। मैं सरकार को चेताना चाहता हूँ कि जिस तरीके से आपको प्रधानमंत्री बनाया है, ऊपर तक पहुंचाया है, उसी तरीके से आहिस्ता हम नीचे निकाल लेंगे। और आगामी सरकार किसी दल की नहीं होगी, केवल वो होगी तो किसानों की सरकार होगी भारत के अंदर। ऐसा है कि आपने अभी क्वेश्चन किया था कि किसान के खाते में 6,000 रुपए साल जा रहा है। अभी जवाब दिया था कि 6,000 से मंत्रियों के बूटों पे पालिश भी नहीं होती है। मैं चलिए आप पूरी बात सुनाओ जी। हर विधायक, सांसद, ये चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, हर 6 महीने में अपना वेतन बढ़ा लेते हैं। और हर विधायक, सांसद को एक बार शपथ ले ली, आजीवन पेंशन मिलता है। किस बात का? कौन सी मेहनत करते हैं? सारे जितने भी विभाग हैं, कर्मचारी हैं, उनकी पेंशन खत्म कर दी और इनकी पेंशन जारी। इसलिए इनकी पेंशन खत्म होनी चाहिए, इनको वेतन नहीं मिलना चाहिए। भाई बात में बिल्कुल दम है कि 6,000 रुपए देकर कोई एहसान नहीं कर रहा है कोई सरकार, चाहे वह मोदी है चाहे कल को कोई हो रहा है वो देगा। किसान 6,000 रुपए के लिए नहीं, किसान अपनी जो जड़ से समस्याएं है ना उनकी, जो वो भुगतते आ रहे हैं जब से देश आजाद हुआ या पहले से ही, उन पे चाहते हैं कि उनमें सुधार हो जाए। दूसरी बात, जो किसान आयोग का गठन अगर ये कर देते हैं तो ये जो 3 बिल लाए हैं वो अपने आप ही समाप्त हो जाएंगे। किसान आयोग का गठन हो, किसान आयोग में सारे किसानी अध्यक्ष होगा, किसानी पदाधिकारी होगा, अपनी फसलों के दाम किसान तय करेगा। इन 3 बिलों, जो 3 बिल आए हैं उन पर पानी फिर जाएगा, उनकी कोई जरूरत ही नहीं है। अच्छा जी, एक बात बताओ, 3 बिल में ऐसा तो नहीं है कि सरकार ने तीनों यूँ सोच के करे हो कि किसानों के ऊपर तो भैया बाहर डाल दो और किसान को बेड़ा गर्क कर दो? बिल्कुल ऐसा सोच के करा? बिल्कुल यही कहा, यही है, बिल्कुल यही है। ऐसा ही है भाई, बिल्कुल यही है। नहीं ऐसा क्यों सोचा होगा? जब तुम लोग वोट दे रहे हैं, उस चीज को जिता रहे, उस पार्टी को, भाई साहब समझ रहे हो मेरी बात, तो ऐसा क्यों सोचे कि वो सरकार, कोई भी सरकार हो, जब मैं ही क्यों सोचूंगा? मैंने कहा यार, जो आदमी मुझे जिता रहा है या मेरा समर्थन कर रहा है। सरकार जब गुंडा बता सकती है किसान को, भारतीय को, और छिंदरा बता सकती है, आतंकी बता सकती है। सरकार ने तो जीत दिया है कि मतलब 1868 के धान के रेट कर दिए, लेकिन किसान का धान किस भाव जा रहा है? 1300, 1200, 900। अगर न गीला है तो वो साला 600 पर ही रह गया। बोलो कहाँ जाएगा किसान? वो बात बिल्कुल। अरे बताओ, जिसके घर में 4 बेटी शादी को हो और जिसके घर में 4 बेटा शादी को हो, जमीन न हो 1 बीघा, तो वो क्या जहर खाएगा? अगर किसान नहीं भेजेगा, किसान अन्नदाता कहलाया गया है और किसान को अन्नदाता कहते हैं, अगर किसान नहीं भेजेगा तो ये राज्य सरकार क्या खाएगी? बताओ। अगर हमारे किसान का आलू है, आलू जिस समय कोंड से किसान उठाने जा रहा है तो आलू उठ रहा है 1200 का कट्टा या 4,000 का कट्टा, और जब किसान की फसल हो रही है तो 2 रुपया किलो, 3 रुपया किलो, कब तक बेच डालेगा किसान? आपकी बातों से मुझे लग रहा है कि आप किसान पुत्र हैं और कहीं ना कहीं किसान चिंतक भी हैं। बिल्कुल जी, और वास्तव में विद्वान भी हैं। वो तो जी आपका बड़ा नहीं, वो प्रतीत हो रहा है बातों से। अब चर्चाएं करते हैं उस विस्तार से। किसान के लिए 3 कानून वर्तमान सरकारें लेके आती हैं। क्यों लेके आती हैं? किसी किसान ने मांग की, किसी संगठन ने मांग की? नहीं की ना। बिना मांग किए यदि किसान ने मांग की तो किसान की मांग दूसरी थी। किसान की मांग थी किसान को आज़ाद किया जाए।
आज देश के पूंजीपति को आज़ाद कर दिया, देश के अन्य लोगों को आज़ाद कर दिया। हमारा विरोध किसी का नाम लेके करना नहीं है। हम कह रहे हैं आप सबको आज़ाद कर दो, अच्छी बात, लेकिन किसान को आज़ाद कर दो। 72-73 साल से किसान आज़ाद नहीं हुआ। किसान आज़ादी का सबसे पहला बिंदु हमने सरकारों को 7 वर्ष पहले दिया। अच्छा, हमने सरकारों को सुझाव दिया, पहले जो सरकारें थी, पूर्व की सरकारें, उनको भी सुझाव दिया। उनसे हमने सिफारिश कराई, उनसे मांग की कि किसान उत्थान के लिए, किसान कल्याण के लिए, क्योंकि किसान धरती का दूसरा भगवान है। बिल्कुल उनकी सहमत हूँ, बिल्कुल आपकी एक बात। किसान अन्नदाता है, पेट पालक है, चराचर जगत का पेट भरने का काम किसान करता है। उसके उत्थान के लिए, उसके कल्याण के लिए आप किसान के लिए एग्रीकल्चर पॉलिसी बनाइए। 72 सालों में, 73 सालों में पिछली सरकारों ने आज तक किसान बाट जोता रहा, ये तरसता रहा कि कोई ऐसी सरकार आएगी जो किसान के लिए सोचेगी, एग्रीकल्चर पॉलिसी लाएगी। अभी नेशनल एग्रीकल्चर पॉलिसी आज तक हिंदुस्तान की सरकारें नहीं ला पाई, ये हमारा दुर्भाग्य है। हम सत्ता परिवर्तन करते रहे लेकिन व्यवस्था परिवर्तित नहीं हुई। हम इस आस में लगे रहे। अभी देखा पीछे कांग्रेस की सरकार थी, उस सरकार से हमने निवेदन किया, आग्रह किया, मांग की, जन आंदोलन छेड़ा, किसान आंदोलन छेड़ा। तब जाके उन सरकारों के दिमाग में आया, उन्होंने डॉक्टर MS स्वामीनाथन कमेटी बनाई। उनसे कहा आप किसानों पे अध्ययन कीजिए, रिसर्च कीजिए। डॉक्टर MS स्वामीनाथन ने बहुत काफ़ी समय खर्च करके, अथक प्रयास करके किसान उत्थान के लिए, किसान कल्याण के लिए एक सिफारिश की, बहुत रिसर्च के बाद। और उसमें सिफारिश की गई कि किसान को आप C2+FL प्लस 50% लाभांश देकर जिंदा रख सकते हैं। ये डॉक्टर MS स्वामीनाथन की रिपोर्ट आपने भी पढ़ी है, मेरे विद्वान साथियों ने पढ़ी है, आज देश के बहुत सारे एक तबके ने पढ़ी है। अब इन्होंने किया क्या है? इन्होंने कहा हम किसान की आय दोगुनी कर देंगे, हम किसान के उत्पादन का, लागत का 1.5 गुना लाभकारी दे रहे हैं। लेकिन दे क्या रहे हैं? A2FL प्लस 50। हम कहते हैं C2 में क्या हो जाता भैया? C2 क्यों नहीं दे पाते? उससे भी भला होने वाला नहीं है। उसके लिए भी हमने सरकारों को सुझाव दिया, आप CACP को मूल्य निर्धारण मत दीजिए। आपका बातों से सार ये है कि सरकार बिना मांगे अपना बिल थोप रही है, और जो किसान की मांग है उस पर सुनवाई है नहीं। जो किसान की मांग थी हमने सुझाव दिया सरकारों को। सरकारों के पास कागजी ज्ञान जरूर है, आधे से ज्यादा जो मंत्रालयों के मालिक बन के बैठे हैं, मैं मानता हूँ, हम नहीं कहते वो अनपढ़ है, हम कहते हैं वो विद्वान हैं। लेकिन कैसे विद्वान हैं? कागजी विद्वान हैं, वो AC के विद्वान हैं, वो अपने कमरों के विद्वान हैं, वो आंकड़ों के विद्वान हैं, वो धरातल के विद्वान नहीं हैं। धरातल के विद्वानों के लिए किसान आयोग का गठन हो, किसान आयोग का गठन हो, उसमें किसान सदस्य हो, अनुभवी किसान उसके सदस्य हों, और उसको ये अधिकार दिया जाए कि वो किसान की फसलों के मूल्य तय करने का अधिकार हो। सरकारों का काम ये बनता है, जो किसान आयोग मूल्य निर्धारण करे, किसान आयोग बिल्कुल उसे MSP माना जाए, चाहे वो कुछ भी हो, फिर चाहे वो कुछ भी हो। उसकी लिए एक कानून बनाया जाए। वो कानून ये हो कि सरकार उसकी पूरी फसल की गारंटी ले। अच्छा, और ये कानून सख्ती से फॉलो कराए। चौधरी साहब जी, अब सुन लीजिए मेरे भाई जी चौहान साहब। अरे सुन रहा हूं, जब बात छेड़ी है, मैंने बीच में टोका ही नहीं आपको जी, मैं तो बीच में आपकी बात से बात निकाल रहा हूँ। उसे सख्ती से, प्रभाव से लागू करवाया जाए कि जो भी व्यक्ति, जो भी आढ़ती, जो भी बिचौलिया, जो भी प्रोसेसर, जो भी कंपनी, यानी कोई भी MSP से नीचे की खरीद करेगा तो वो जेल जाएगा, वो कानूनन अपराध घोषित। तो नए बिल में सरकार कह तो रही है कि MSP जो कि तू बनी रहेगी। नहीं कह रही है, मौखिक कह रही है, मौखिक, और अभी तो लिखित की कह रही है। अब तो लिखित कह लेकिन दिया। लिखित कैसे माने, मौखिक कैसे माने? जब अभी की जो MSP है उसी पे मौखिक तो इन्होंने 15 लाख का कहा था भाई।
मौखिक तो इन्होंने ये भी कहा था कि काला धन वापस लाएंगे, मौखिक तो ये भी कहा था कि हम रोजगार देंगे, रोजगार दिया नहीं तो रेलवे सरकार दी। तो चौधरी साहब कह रहे हैं कि भाई सरकार की किसी भी मौखिक बात पे इन्हें बिल्कुल विश्वास नहीं है, वो सिर्फ एक तरह से रैलियों में भाषणबाजी है उनकी, उनके तरफ से जो जुमले छोड़े जाते हैं, इसी तरह की ये बात कह रहे हैं कि भैया हमें तो लिखित में चाहिए। और एक किसान आयोग की यहाँ पे भानु संगठन की जो मांग है वो यही है कि किसान आयोग का गठन हो। लेकिन जी एक बात हो रही है चौधरी साहब जी भैया जी, आपस में इतने सारे संगठन हैं जी इन्हें एक प्लेट पे एक पेज पे कैसे लाएंगे? भैया जी, आपने ये मांग रख दी, बिल्कुल उधर कोई ये कहेगा नहीं 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 ऐसा कोई संगठन नहीं, हमें बनाओ तो इसका अध्यक्ष। भैया जी, आपकी बात में आपने बहुत महत्वपूर्ण सवाल किया है। हाँ जी। आपके सवाल के जवाब में मैं ये आपसे कहना चाहूँगा कि पूरे देश का किसान, भाई भारत कृषि प्रधान देश है, बिल्कुल नहीं। हर राज्य का किसान, हर जिले का किसान, हर प्रदेश का किसान, हर गांव का किसान गांव में होता है, दिल्ली में नहीं होता है। शहरों में नहीं होता, महानगरों में नहीं होता। पूरे देश के किसान की एक मांग है कि हमें आज़ाद कर दो। सर वो आज़ादी क्या है? वो आज़ादी ये है कि किसान को, भाई एक बात उदाहरण के तौर पे बता देता हूँ। आज़ादी तो मैं भी मांग लूँ कि भैया मुझे आज़ाद कर दो। मैं उदाहरण के तौर पे आपको बताता हूँ। हाँ जी। एक माचिस बनाने वाला, एक माचिस छोटी से छोटी चीज़, वो उसकी कीमत स्वयं तय करता है, उसका रॉ मटेरियल, उसकी लागत, उसका टैक्स और फिर उसमें मुनाफा जोड़ के वो उसका मूल्य तय करता है। ये तो छोटी बात तो हो ये गई। मूल्य निर्धारण की आप स्वतंत्रता चाहते हैं? जी बिल्कुल यही चाहते हैं, आज़ादी है। बिल्कुल चाहते हैं। तो भाई चौधरी यही साहब, किसान आज़ादी होगी। मैं इनके मुंह से यही सुनना चाह रहा था चौधरी ये साहब किसान से। आज़ादी यही होगी। बिल्कुल यही सुनना चाह रहा था कि भैया वो अपने माल का मालिक है, उसे पता होना चाहिए कि मेरी ये लागत आई है और ये बिक्री का मूल्य इसका ये है। सीधी सी बात है। मैं कोई बिजनेस करता हूँ तो मुझे पता है मेरे एक्सपेंडिचर क्या है, मेरे खर्चे क्या है, मैंने उसमें कितना इन्वेस्ट किया है और मुझे कितने मुनाफे में मैं अपना घर चला सकता हूँ। सीधी सी बात है चौधरी साहब। धन्यवाद, आपसे बात करी। धन्यवाद आपका है, अरे नहीं, धन्यवाद आपका है चौहान साहब, बहुत अच्छा।